वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2162 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 13 पद 9। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। पत्री के अंतिम भाग की ओर बढ़ते समय इब्रानी विश्वासियों को लेखक पुनः चेता रहा है कि वचन के बाहर के अन्य उपदेशों से भरमाए ना जाए। नया नियम का अध्ययन जब आप करते हैं, वचन की मूल शिक्षा को हमेशा एक वचन अथवा सिंगुलर फॉर्म में ही परिचय कराते हुए आप देख सकते हैं। उपदेश, शिक्षा, सिद्धांत आदि शब्द जहां भी एक वचन में उपयोग किया है, वे वचन की सही शिक्षा की ओर इशारा करते हैं। अंग्रेजी में टीचिंग, डॉक्ट्रिन आदि शब्द एक वचन में ही प्रयोग करते हुए आप देख सकते हैं। वही गलत या झूठी शिक्षाओं के लिए शिक्षाएं, सिद्धांतों, उपदेशों आदि हिंदी शब्दों को और टीचिंग्स, डॉक्ट्रिन्स आदि अंग्रेजी शब्दों को बहुवचन अथवा प्लूरल फॉर्म में उपयोग करते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ भी प्रारंभ में पढ़ी गई पद में ध्यान दीजिएगा, झूठी शिक्षाओं को सूचित करने के लिए विचित्र उपदेशों अथवा स्ट्रेंज टीचिंग्स करके परिचय कराया गया है। झूठी शिक्षाओं के बारे में अवश्य जानने की एक बात यह है कि कोई भी झूठी शिक्षा पूर्णतः झूठी नहीं है, अर्थात पूर्णतः गलत नहीं है। सभी झूठी शिक्षाएं सच के साथ झूठ का मिश्रण है। इट्स ए मिक्सिंग ऑफ बोथ ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। नहीं तो हम इसके बारे में ऐसे भी कह सकते हैं कि झूठी शिक्षाएं झूठी बातों को सच से ठग कर परोसना है। इसलिए ही भोले भाले लोग या वचन की सही शिक्षा को सही तरीके से नहीं समझने वाले लोग इस धोखे में आराम से फंस जाते हैं। झूठी शिक्षाओं के चंगुल से बचने के लिए एक ही विकल्प है, वो विकल्प यह है कि सही शिक्षा को जानना। ये समझने के लिए कि झूठी शिक्षा कितना खतरनाक है, पुराने नियम में एक सटीक उदाहरण आप देख सकते हैं। जब इस्राएल मरुभूमि से कनान की ओर यात्रा कर रहे थे, मोआब के राजा बालाक बिलाम नामक एक गैर इस्राएली भविष्यद्वक्ता को धन संपत्ति की वादा देकर बुलाता है कि वह इस्राएल को श्राप दे। परंतु बिलाम जब समझ आता है कि इस्राएल परमेश्वर से आशीषित लोग हैं, तो वह इस्राएल पर श्राप देने से इनकार करता है। परंतु बालाक के दबाव में आकर इस्राएल को नुकसान पहुंचाने के लिए एक चालाकी वो बता देता है। वो चालाकी यह था कि इस्राएली पुरुषों को मोआबी स्त्रियों से आकर्षित करके व्यभिचार में फंसाए। गिनती 22 से 25 तक के अध्यायों में निम्न घटना का जिक्र हम देखते हैं। बिलाम यह जानता था कि परमेश्वर से आशीषित इस्राएल को युद्ध करके हराना या श्राप देकर नाश करना संभव नहीं है, परंतु वो ये भी जानता था कि यदि इस्राएल पाप में फंसेंगे, परमेश्वर स्वयं उनको त्यागेंगे और उन्हें दंड के वश में कर देंगे। बिलाम की चतुराई अनेकों इस्राएलियों को पाप में फंसने और परमेश्वर के हाथों से मारे जाने का कारण बन गया। गिनती अध्याय 25 1 से 24 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 2:14 में परगमुम की कलीसिया में फैली हुई झूठी शिक्षा को प्रभु बिलाम के उपदेश से तुलना करते हुए आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह के भाई यहूदा भी अपनी पत्री में झूठी शिक्षा सिखाने वाले को बिलाम से तुलना करते हुए आप देख सकते हैं। पद 11। संक्षेप में कहूं तो झूठी शिक्षा सही शिक्षा को झूठ से मिलाना है, ताकि लोग सच्चाई से धीरे धीरे वंचित हो जाए। झूठी शिक्षा की बड़ी भयानकता यह है कि जो लोग झूठी शिक्षा के चंगुल में फंस जाते हैं, वे भी ये बात से अनजान रहेंगे कि वे झूठी शिक्षा से प्रभावित होकर प्रभु से दूर चले जा रहे हैं। इसलिए ही उसे धोखा शब्द से परिचय कराया गया। झूठी शिक्षा कलीसिया के अंदर शैतान के द्वारा किए जाने वाला धोखाधड़ी का कार्य है। It's a deception spread by Satan inside the church। कहने का तात्पर्य यह है कि झूठी शिक्षा शैतान से प्रभावित होने के कारण जो लोग
उसके चंगुल में फंस जाते हैं, उसे एक भ्रम में फंसा कर रखने की क्षमता उसमें है। झूठी शिक्षा को प्रभु के वचन में दुष्टात्माओं की शिक्षा अथवा भूतों की शिक्षा करके भी परिचय कराते हुए आप देख सकते हैं। इसलिए लेखक चिता रहा है कि नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए ना जाए। प्रभु दया करे। इसी विषय की चर्चा हम कल भी जारी रखेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे अपने वचन से। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन यीशु मसीह का।